वीडियो में जानेंगे कि एनएससी दिल्ली टेक्निकल पोस्ट का फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है। तो हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। जिससे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, फिर आपको इस तरह का पॉपअप ओपन होगा। अब हमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 082025 पोस्ट टेक्नीशियन है, ट्रेड फिटर वगैरह, उसके बगल में आपको जो यूनिट मिल जाएगा, फिर सीटें, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आपको पॉपअप नज़र आएगा। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से एक बार मैच कर लेना है, क्योंकि और भी वैकेंसीज की चल रही है। टेक्नीशियन ए के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए। फिर आपका कौन सा ट्रेड है, क्योंकि मैं आईटीआई कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। फिटर, आपका यहाँ पर नाम, जिसका नाम फर्स्ट लास्ट मिडल, जिसका मिडल का है वो भी फिलअप करेगा, नहीं तो वो ज़रूरी नहीं है। तो आपका नाम जो भी है आप यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया सीता, आगे कुमारी, तो इस तरह आपको करना होगा। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, योर इमेज, और ये सारी चीज़ें आपको करके भरनी है, बट मैं इसे बता रही हूँ। नेम के बाद आपका जेंडर पूछा जाएगा। आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको वहाँ पे चूज करना होगा। अपलोड और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, आपकी जो पासपोर्ट साइज है कलर फ़ोटो यहाँ पर आपको उसे अपलोड करना है। बट आपको ध्यान देना होगा कि ये कितना केबी का साइज़ मांग रहा है। तो लेस देन 100 KB इन साइज, जिसमें इन्होंने 300 विड्थ और 400 हाइट रखा है। तो ये चीज़ आप अपना कन्वर्ट करके इस तरह अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी सिग्नेचर, एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम पे करेंगे, नहीं तो आप अलग अलग। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यस तो यस, नो तो नो। आर यू पर्सन पाकिस्तान वगैरह तो नहीं, कोई ऐसे मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि हम इंडिया वाले ही भर रहे हैं। फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, अगर आपके पिताजी कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट वगैरह तो वहाँ पे डालोगे, नहीं तो जिनके पिताजी किसान हैं फार्मर डालेंगे। फादर्स एड्रेस, मदर्स नेम, मदर ऑक्यूपेशन, जिनकी भी माता जी कोई वर्क करती हैं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो उधर डालेंगे, नहीं तो हाउस वाइफ डाल के छोड़ देंगे। मदर्स एड्रेस, और उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया मदर फादर पूछ रहा है तो आप यस या नो तो आप अपना चूज कर लेंगे, वैसे यस ही रहेगा। फिर यहाँ पे पाकिस्तान नेपाल यहाँ पे नो करना है। टोटल इनकम ऑफ द फैमिली पर मंथ, हाँ यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपसे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। जिनका अभी लेटेस्ट बना है वही यहाँ पर इस फॉर्म में आप भर सकते हैं, वरना फिर आपका पुराना कितना मैच करेगा, क्योंकि हमें हर साल नया बनवाना पड़ता है। तो इस तरह आपको धीरे धीरे फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर जैसे उन्होंने कहा हाई स्कूल, तो आपको हाई स्कूल का पूरा डिटेल देना है। जिनका हिंदी बोर्ड है यूपी डालेंगे, फिर आपको कितना परसेंटेज मिला, किस ईयर में पास हुए। सेम इसी प्रकार से आईटीआई का डालना है, और आईटीआई के बाद आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, इन्होंने 1 ईयर का बता रखा है। तो आप जिनके पास 1 ईयर 2 ईयर अपना आराम से आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लैंग्वेज का है, आपको जो जो लैंग्वेज आती है पढ़ना लिखना ये सारा आपको वहाँ पे मेंशन करना है। फिर एक्सपीरियंस, गिव डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है आप वहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिस जगह आपने एक्सपीरियंस लिया है, जैसे किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, किसी का एचएल वगैरह, वैसे आपको नाम डालना, आप किस पोस्ट पर थे, इंजीनियर ट्रेनिंग, वो सारा आपको डालना होगा। और अगर आप प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट तो आप यस करेगा, अन्यथा नो करके आगे बढ़ दीजिएगा। इफ़ सिलेक्टेड व्हाट नोटिस वुड बी रिक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग, आप कैसे कब तक ज्वाइनिंग कर लेंगे, होने के बाद 2 मंथ्स 1 मंथ इमीडिएट, तो आप अपनी सुविधा अनुसार चूज़ कर लेगा। सेम इसी तरह 32 33 भी आप चूज़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेगा, डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट लेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ में अपना हाई स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड द बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एडमिट कार्ड फाइल, तो 200 KB साइज। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, जो जनरल वाले जैसे EWS लगा रहे हैं तो उनको EWS का करना पड़ेगा। OBC SC ST को अपना करना होगा। एंड इसी तरह आपका ITI, फिर अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी आपका 200 KB साइज होना चाहिए। ओके, डिक्लेरेशन में आप अगर पूरी तरीके से क्लियर कर लेते तो आगे इस पर क्लिक करते हुए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल, 11+3 यानी 15 हो, यहाँ पे 14 हो गया। इसी तरह आपको कैप्चा भरना होगा, फिर आगे आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरह आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसमें आपको फॉर्म फिलअप करते हुए तो कुछ नहीं इशू आएगा, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो आपको KB वगैरह में करना है वहाँ पे आएगी थोड़ी इशू, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा।
तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें।